कहाँ पे हम 10 करोड़ के एडवांस बुकिंग की बातें कर रहे थे। कूली ने दोस्तों 20 करोड़ की एडवांस बुकिंग ग्रॉस में कर ली है ओवरसीज़ में। और जी हाँ, वो जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे एक पोस्टर भी आया उन लोगों का, विच इज़ क्वाइट वंडरफुल, फैंटेस्टिक, आउटस्टैंडिंग एडवांस बुकिंग कहूँगा मैं। ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं कि तमिल फिल्मों का ज़बरदस्त तरीके से ओवरसीज़ में एडवांस बुकिंग शुरुआत में हो जाता है, जल्दी ओपन भी करते हैं वो एडवांस बुकिंग। बट ये खतरनाक है यार, और अप्रिशिएट तो करना बनता है। रही बात वॉर 2 की, उसका ग्रॉस में भाई 3.5-4 करोड़ के आसपास का बुकिंग है, कुछ लोग कम बता रहे, लेकिन ओवरऑल बता दूँ मैं आपको तो 4 से 5 करोड़ की एडवांस बुकिंग अभी तक हो चुकी होगी। हालांकि 5 वाला आंकड़ा अभी तक आया नहीं, ये रफ डाटा है, सब कुछ एग्जैक्ट डाटा नहीं कह सकते हो आप इसको, लेकिन 4 करोड़ से कम नहीं है। और उसका भी एडवांस बुकिंग अब शुरू हुए, 5 एक दिन हुए, 4-5 दिन आई थिंक। और अब दोनों के पोस्टर्स भी आना शुरू हुए हैं। मतलब 8 दिन, कितने 8 डेज बाकी हो शायद, 8 डेज टू गो वगैरह। दोनों एक तरीके से पोस्टर्स ला रहे। ऋतिक जूनियर एनटीआर के भी पोस्टर आए थे। ये दोनों ने एक दूसरे के घर के सामने भी कोई एक पोस्टर वॉर शुरू किया है। वॉर इन द सेंस ऋतिक वर्सेस जूनियर एनटीआर का आपस में ही वॉर है, वरना भाई वॉर का मतलब जो फैंस कर रहे हैं अभी उनको लगेगा क्या वॉर 2 और कुली वालों ने एक दूसरे को चैलेंज दिया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जैसे कि आप फिल्म में ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो ये एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं वॉर के पोस्टर वोस्टर लगा के। मतलब ऋतिक ने दिया, जूनियर एनटीआर का चैलेंज शायद एक्सेप्ट किया, जूनियर एनटीआर ने कुछ चैलेंज दिया था, उसके घर के सामने कुछ डाला था पोस्टर वगैरह, तो वो चल रहा है। चलो ठीक है, अच्छे खासा। बट एक बात है, जो लोग बार बार बोलते कि वाह यार प्रमोट नहीं करता है फिल्मों को, भाई प्रमोट करने की ज़रूरत ही नहीं है उनको। सैयारा अगर विदाउट प्रमोशन वर्ल्ड वाइड में कॉरपोरेट के साथ 500 करोड़ जा सकती है, तो वॉर 2 के लिए तो तुम्हें कॉरपोरेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आई मीन उसकी उतनी हाइप है कि उसके प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। प्रमोशन में ये लोग 20-25 करोड़ क्यों एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जब आपका बजट 400 करोड़ है? तो मुझे नहीं लगता है भाई। और इसका ऑनेस्ट कलेक्शन ज़बरदस्त आएगा, रियल वाला ऑर्गेनिक वॉर 2 का। तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है कि आप ये बोलोगे यार प्रमोट तो करना चाहिए। यार दुनिया सबको पता है यार वॉर 2 आ रही है, मतलब प्रमोशन इसलिए भी तो होता है कि क्यों आ रही है, कौन सी आ रही है फिल्म, क्या है। भाई जो हेटर होगा उसको भी पता है वॉर 2 आ रही है, तो मतलब ये आई डोंट थिंक कि इसमें 20-25 करोड़ एक्स्ट्रा खर्चा करके आप अगर प्रमोशन करते, देखो क्या है, अगर आप ये बोलोगे कि भाई ग्राउंड लेवल तक लोगों से कनेक्ट करना चाहिए, क्या ज़रूरत है? इवन वॉर 2 ही छोड़ो, कुली को भी लेकर क्या ज़रूरत है भाई? जिसको देखना है वो तो देखेगा ही, क्योंकि एडवांस बुकिंग ओवरसीज़ का आप देख लो ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। तो ये कोई मुझे नहीं लगता, देखो इतनी बड़ी फिल्मों के प्रमोशन आई डोंट थिंक कि करने की ज़रूरत है। और अपने अपने 20-25 करोड़ बचाना ज़रूरी है आजकल भाई। प्रमोशन अगर अच्छे लेवल पे करना होगा ना, ठीक ठाक भी लेवल पे, मीडियम लेवल पे भी, तो भी 25 करोड़ से कम खर्चा नहीं आता। अब अगर इन लोगों ने फिल्मों में ही 400 करोड़ डाल के रखे हो तो क्या ज़रूरत है? ये पर्टिकुलरली मुझे सही लगता है कि मत करे प्रमोशन। जो भी है भाई बस उतना ही है। और ज़बरदस्त तरीके से इन फिल्मों का हाइप है। बहुत बुरी तरीके से ये क्लैश होने वाला है, एक दूसरे को टक्कर देगी। पिंक विला ने एक अपडेट दिया है, प्रेडिक्शन किया है कि 50 से 56 करोड़ डे 1 कलेक्शन कर सकती है वॉर 2, और कूली हिंदी में 3-3.5 करोड़ कर सकती है। अब इससे आपको एक अंदाज़ा आ चुका होगा, अंदाज़ा पकड़ लो कि कितने कम स्क्रीन कूली को मिलने वाले हैं हिंदी डब में। तो मैं प्रैक्टिकल यही बोलना चाहता हूँ कि देयर इज़ नो कंपैरिजन। अगर आप कुली का कलेक्शन देखोगे तमिल का, और वॉर 2 का तमिल वर्जन का कलेक्शन देखोगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कुली बहुत आगे होगी। वैसे ही अगर आप हिंदी कलेक्शन देखोगे, सो कंपैरिजन ही नहीं। कहाँ पे 56 करोड़ की ओपनिंग का प्रेडिक्शन है, कहाँ पे 3 करोड़ की ओपनिंग का प्रेडिक्शन है। आप शोज स्क्रीन काउंट्स वगैरह भी तो देखो। तमिल में वॉर को कितने ही शोज़ मिलेंगे, या फिर हिंदी में आईमैक्स में तो भाई नहीं मिल रहे हैं कुली को शोज़, वो तो वॉर को ही मिल रहे हैं। तो ये कंपैरिजन सच में गलत है। हाँ, आपको करना है तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन स्क्रीन काउंट्स का भी तो मसला है फिर। कुली को उतने स्क्रीन काउंट्स वैसे भी नहीं मिलने वाले ओवरऑल, ऑल ओवर वर्ल्ड भी, जितने वॉर 2 को मिलेंगे। सिंपल सी बात है। तो कलेक्शन वहाँ पे कंपैरिजन किया जाएगा पर्टिकुलरली जब आपका इक्वल की स्क्रीन डिस्ट्रीब्यूशन हो। वो होने ही नहीं वाला था कैसे भी, क्योंकि किसी ना किसी को लॉस होने वाला था। और वॉर 2 ने जिस तरीके से अपना क्या कहते हैं भाई फील्डिंग लगा के रखी है, और अपना ऑल क्या कहते हैं ऑल आउट इन लोगों ने तैयारी करके रखी है। तो
आई डोंट थिंक कि किसी मेकर्स को मैं यहाँ पे ब्लेम करूँगा। अब एक क्लैश तो हुआ है और किसी ना किसी, देखो ये तो कभी सोचो मत कि स्क्रीन डिस्ट्रीब्यूशन एकदम इक्वल होगा, नामुमकिन है। उसके पीछे रीज़न है, आप एक देख लो, आज तो क्लियर हो गया कि आईमैक्स, पूरा का पूरा आईमैक्स जो है वो वॉर 2 को मिल रहा है, ये कंफर्म हो चुका है। कूली के आईमैक्स में शोज़ होंगे ही नहीं ऐसा अगर बोला गया है तो आप समझ जाओ फिर। और ये तो खाली आईमैक्स की बात हुई है, बाकी नॉर्मली अगर हम बात करें पीवीआर, ये सिने क्या बोलते हैं भाई, वो सिनेमैक्स जो भी है इनके बाकी के होते हैं, सिनेपोलिस वगैरह, कार्निवल, कौन से लोग किसको कितना, और स्क्रीन सिंगल स्क्रीन्स में कौन से कितने किसको शोज़ और स्क्रीन काउंट्स वगैरह मिलता है, वो हमें ऑलमोस्ट, भाई मैं क्लियर बता देता हूँ। एग्जैक्ट आंकड़ा आपको अगर कोई यूट्यूबर बता रहे तो वो अभी झूठ बता रहे हैं आपको, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्लियर। स्क्रीन काउंट्स का मसला अभी भी चल रहा है, वो सॉर्ट आउट हुआ नहीं है, वो 2-3 दिन बाद होगा। आपको एग्जैक्ट आंकड़ा 8 या 9 तारीख को क्लियर हो जाएगा किसको कितने मिलेंगे। अप्रॉक्स तो भाई कोई भी किसी को कितना भी बोल देगा, उससे क्या होगा। छोटे मोटे आंकड़े तो है भाई, वैसे भी अगर आपको चाहिए कि एग्जैक्ट, अभी आंकड़े यार सब इधर उधर के हैं, एग्जैक्टली आंकड़ा इन लोगों ने कहीं पे भी दिया नहीं। कुछ जगह पे लिखा जाता है कि 9000 स्क्रीन्स वर्ल्ड वाइड में वॉर 2 का आंकड़ा है कि उतने स्क्रीन्स मिलेंगे। प्रैक्टिकली उतने तो लगता नहीं है मुझे, उतने ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि कूली के भी कितने मिलने वाले हैं फिर, क्योंकि भाई इतने ज़्यादा स्क्रीन्स अगर इसको मिल रहे तो उसको तो कुछ भी नहीं मिलेंगे, ऐसा आंकड़ा देखने को मिलता है। मुझे जो अप्रॉक्स लगता है कि वॉर 2 को, जो अंदाज़ा दे रहा हूँ, हालांकि मैं आपको बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर अंदर विद प्रूफ बताऊंगा। मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ, मुझे लगता है 8000 और 6000 वाला डिफरेंस देखने को मिलेगा, या फिर हो सकता है कि 7.5 शायद कूली को कम मिले, 5000 वर्ल्ड वाइड मिले और इसको 8000 मिले। 13000 का मैंने एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर सुना था, पर दोनों का आंकड़ा अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली। अगर आपको आंकड़ा चाहिए तो थोड़ा सा 2-3 दिन रुको, क्योंकि एक्चुअली 8 तारीख तक नहीं होगा भाई, मतलब आज 6 है ना, 9-10 तारीख को आपको एकदम क्लियर पिक्चर मिल जाएगा दोस्तों। अभी सब अप्रॉक्स बता रहे, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है उन यूट्यूबर्स की जो आपको, हालांकि उनकी एक गलती कि वो फेकूगिरी ऐसे ज़बरदस्त तरीके से आपको पेल रहे हैं कि मतलब लोगों को सच ही लगे चीज़, पर उससे कुछ होगा नहीं। सच्चाई ये है कि आपको 9-10 तारीख को ही एक, क्योंकि देखो जब 14 तारीख को कोई फिल्म रिलीज़ हो रही है और 13 तारीख को इसके प्रीमियर्स हो रहे हैं, तो भाई तब तक वो आपको एक अंदाज़ा आ जाता है कि, क्योंकि इतने जल्दी नहीं बता सकते। अब देखो फ्राइडे को भी कुछ रिलीज़ हो रही है फिल्में, छोटी मोटी है, उसका इन पे असर नहीं पड़ेगा मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा उसको। आप मान के चलिए 10 तारीख, 9 या 10 तारीख को एग्जैक्ट आंकड़ा देखने को मिलेगा। बाकी एडवांस बुकिंग 20 करोड़ की एक फिल्म की हो चुकी है, कूली की, जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं कहूँगा है, और इसकी जो एडवांस बुकिंग वो 4 करोड़ की, वॉर 2 की।